फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी वर्ड जो होता है वो लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका मतलब है कॉम एंड म्यूनिस, जिसमें कॉम का मतलब है टुगेदर और म्यूनिस का मतलब है सर्विंग। दिस द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी इज कंटिन्यूअस सर्विंग टुगेदर by a lot of people. Okay, definition of community is a social group with some of we feeling and living in given area. community मतलब ऐसा सोशल ग्रुप जिसमें वी यानी हम वाली फीलिंग हो और एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हो। फिर हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, फिजिकल, spiritual and mental well-being are not merely an absence of disease or infirmity. WHO के अकॉर्डिंग ये हेल्थ की डेफिनेशन है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मीन्स प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विस टू पेशेंट एंड हेल्दी पीपल इन द कम्युनिटी। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। द चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ can be summarized as follows: biomedical concept, ecological, psychological, coordinating and concept of well-being. Concept क्या होता है? This concept maintain the absence of disease in the health. This concept is based on the principle of germs. According to the human body is a machine. The disease is the failure of machine. Effect of environment, social, cultural factor of health were ignored by this concept. As a result, this concept has been discarded. Okay. बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या हुआ? जो ह्यूमन बॉडी है वो मशीन की तरह कार्य करती है और अगर कोई डिसीज़ हो गई तो मतलब मशीन फेलियर हो गया है, और जो बाहर फैक्टर्स होते हैं वो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और सोशल, कल्चरल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें इग्नोर किए गए, जिसके कारण ये कॉन्सेप्ट डिस्कार्डेड हो गया। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इसका मतलब है अ ट्रांसिएंट बैलेंस बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट हैज़ बीन hypothesized. By this concept and cause of disease is considered to be the imbalance or the maladjustment between these two. According to this concept, ill health is related to defect in man and environment. ठीक है। फिर है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट, health is not only a biomedical issue, rather it is also influenced by social, psychological, environment, economical, cultural and political factor. ठीक है। In other words, this concept implies that health is a biological and social issue. मतलब इसमें सोशल फैक्टर अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इंक्लूड ऑल अदर कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव। If recognized social, cultural, economical, political and environmental factor, ये फैक्टर जो है वो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इट कंसिडर इम्प्लाइज ऑफ एंशिएंट एज वेल एज लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। अकॉर्डिंग टू दिस is the important relation between health and different area of society. Concept of well-being, ये क्या है? This concept is based on definition of health given by WHO. Although this concept does not explain well-being and welfare part clearly, but in influence to health, it implies improvement of the standard of quality of life. ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, पहला तो हेल्थ encompasses a broader concept than the three components described in WHO definition of health: physical, mental and social. Pursuit of optimum health include physical, emotional, intellectual, spiritual, financial, social and environmental dimension. मतलब WHO के डेफिनेशन में तो 3 फैक्टर बता दिए थे, और मतलब 3 डायमेंशन बता दिए थे, और जो एडिशनल है वो ये वाले फैक्टर्स हैं। ठीक है, डायमेंशन है। तो पहला हो गया फिजिकल
dimension. तो physical health refers to state of body, its composition, development, function and maintenance. It is expressed by individual optimum physical ability of all his body parts. फिज़िकल डायमेंशन मतलब फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बताता है. फिर आता है इमोशनल डायमेंशन, जो कि इमोशनल हेल्थ को कंप्राइज करता है. ठीक है. इंटेलेक्चुअल में जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की, वो आती है. स्पिरिचुअल में जैसे पर्सन है, वो अगर उसे कोई डिसीज़ हुई है, कोई इलनेस हुई है, तो वो उसे स्पिरिचुअली जोड़ देता है कि उसने कुछ गलत काम किया होगा, उसकी उसे पनिशमेंट मिली है, इस टाइप से. ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, ये तो बहुत ही मतलब कि ऐसा कि उसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए अगर कोई वो काम कर रहा है, तो ताकि उसकी हेल्थ पर इफेक्ट ना पड़े. फाइनेंशियल अप्रोप्रिएट होना, सोशल रिलेशन उसका अच्छा हो, तो नहीं तो उसे गिल्ट रहता है, या वो अगर सोसाइटी से डिफरेंट रहा तो उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा. इन्वायरमेंटल हेल्थ, जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट होते तो वो भी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जिसे हमने देख लिया अभी, कॉन्सेप्ट देख लिए और डायमेंशन देख लिए हेल्थ के. इसके बाद आते हैं स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल हेल्थ का. तो इन्वायरमेंट क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी होता है. It was studied as a branch of natural science, but nowadays it is also related with social science, history and literature. Environment has been defined in many ways. It covers all the factors with surrounding of human being. Okay. इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन है, environmental refers to the sum total of condition which surrounded a man at a given point in space and time. Scope of environment. The nature of environment is ever changing. The following area and subject can be included in the study of environment: ecological system and analysis, partial system and analysis, study of biosphere, natural disaster study, the development of scientific forecast, research on environmental health issue. ये सब environment के scope होंगे. ठीक है, कि इन एरियाज़ में environment का importance होता है. The relationship of the environment too has been recognized by nurse since the time of Florence Nightingale. She was the first nurse to recognize the importance of environmental factor in relation to health. इसलिए तो उन्होंने क्लीनलीनेस या जो सैनिटेशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, उस चीज़ पर ज़्यादा उन्होंने अपनी केयर में फोकस किया था. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कॉन्सेप्ट जो है नर्सिंग केयर का, वो फोकस करता है मॉडिफाई द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड 5 एसेंशियल पॉइंट. उन्होंने अपने केयर में क्या इंक्लूड किया था? प्योर एयर, प्योर वाटर, इफ़ेक्टिव ड्रेनेज, लाइट और क्लीनलीनेस. ठीक है. इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ. First is improving the individual and community health status, protection against disease, controlling the environmental pollution and protect the environment, providing healthful environment, encourage the environmental education, coordinating with the efforts of environmental health team. तो ये हो गई इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंटल हेल्थ की. उसके बाद पब्लिक के में अवेयरनेस की नीड क्यों है? तो जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, पुअर्टी, इन सारी हैज़ जनरेट प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड लीड टू अ डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. पब्लिक को क्यों अवेयर होना है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पुअर्टी के कारण जो है एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का. डिग्रेडेशन हो रहा है, उससे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सबको प्रिवेंट करने के लिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस में लाने के लिए, ताकि नॉलेज और अवेयरनेस बढ़े एनवायरनमेंट के प्रति. सेंसिटाइजेशन द सोसाइटी अबाउट एनवायरमेंटल इशू एंड चैलेंजेस. ठीक है. फिर है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी हो रहा है, ओजोन लेयर डिक्रीजेस हो रही है,
और कोई ट्रेंड जो चल रहे हैं डिसीज़ के लेकर, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है हैबिटेट से, इन सारी चीज़ों के लिए जो भी नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह हैं उनके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। फिर है एक इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, और जो इन्वायरमेंट्स हेल्थ मेजर्स जो होते हैं एपिडेमिक, इमरजेंसी, डिज़ास्टर और माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंटल हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए पब्लिक में अवेयरनेस की ज़रूरत है। These are the some points of need of public awareness, empowering individual and community, ठीक है। कैसे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, बिहेवियरल चेंजेस, कम्युनिटी इंगेजमेंट। फिर है प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिसीज़, तो ये कैसे कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के थ्रू। फिर है इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ आउटकम, जैसे रिड्यूसिंग हेल्थ डिस्पैरिटीज़, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये इन सारे एरियाज़ के लिए पब्लिक में अवेयरनेस की नीड होगी। हमने देखा कि कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी की डेफिनेशन देखा, हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग कॉन्सेप्ट, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। बाद हमने इन्वायरमेंटल हेल्थ के स्कोप और इम्पोर्टेंस पढ़ा, टू दैट नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। तो ये फर्स्ट यूनिट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यहीं ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।